सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत 4-1 के बहुमत से इस धारा को वैध ठहरा दिया गया, जो असम में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने से संबंधित है। आइए जानते हैं क्या है धारा 6A, इसका इतिहास और क्यों इसे चुनौती दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। क्या है धारा 6A? धारा 6A को 1985 के असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया था। इसके अनुसार जो प्रवासी 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस प्रावधान का उद्देश्य असम में बड़ी संख्या में आए प्रवासियों की समस्या का समाधान करना था, जो राज्य के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक संतुलन को प्रभावित कर रहे थे। क्यों हुआ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज? धारा 6A को लेकर कई बार चुनौती दी गई थी, खासकर इस आधार पर कि यह संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 के तहत निर्धारित नागरिकता प्रावधानों से अलग है। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह था कि यह धारा असंवैधानिक है और असम के स्थानीय निवासियों के अधिकारों को कमजोर करती है। इसके अलावा बांग्लादेश से आए प्रवासियों की बढ़ती संख्या से असम के संसाधनों और राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ा है। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों की सहमति से धारा 6A को संवैधानिक करार दिया, जबकि एक जज ने असहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि असम की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रावधान राज्य की संस्कृति और पहचान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1971 की कट ऑफ तिथि लॉजिकल है, क्योंकि इस अवधि के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश हो चुका है, से पलायन काफी बढ़ चुका था। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने इस धारा को असंवैधानिक ठहराया, ये मानते हुए कि इसमें असम के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का संभावित प्रभाव असम की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इस फैसले का क्या असर होगा। इस फैसले के बाद असम सरकार और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन प्रोसेस को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में 1971 के बाद आने वाले अवैध प्रवासियों को नागरिकता न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात की और इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? तो धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला असम के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जहां कुछ लोग इसे राज्य की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं, वहीं कुछ इसे असम के मूल निवासियों के अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। इस फैसले के बाद असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका प्रभाव राज्य की राजनीति और समाज पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे थे स्टेट मिरर।